हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी? और साथियों, पिछली क्लास में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि लाइट चली जाने के कारण हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। और जहां रुकी थी क्लास, क्वेश्चन 5 चल रहा था, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था। तो उसी से आगे आज हम क्लास को शुरू करते हैं। अपनी क्लास को बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं और साथ बनाए रखना है। क्लास को एंड तक देखना है और कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठनी है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो जैसा कि क्लास तो हमारी कहां कहां उपयोगी होने वाली है। आज की क्लास है, आज की क्लास हमारी जैसा कि यूपी टेट है, मतलब यूपी का तो कोई भी एग्जाम हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि यूपी पुलिस है, ठीक है, तो जैसे यूपी एसआई है, ठीक है, रीट हो गया, एमपी टेट हो गया, जिस भी एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट आता है उसके लिए ये क्लास उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के जो सेशन है बहुत बढ़िया मजेदार शानदार सेशन होने वाला है। साथ बनाए रखना, क्लास को अंत तक देखना और कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठना है। ठीक है, देखो कहां तक हो गए हमारे क्वेश्चन, कहां तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये जो क्वेश्चन चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 ये चल रहा था। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां से शुरू करते हैं। देखो आज का कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना। हमें निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है कि पुल्लिंग शब्द होता कौन सा है। इनमें से जो है 4 को ऑप्शन दिए हैं, कौन सा। एक तो दिया है हमें पखावज, पहिया, लिखावट और मझदार। कौन कौन सा हमारा ऐसा इनमें से कौन सा शब्द है जो कि हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग होता है। तो इसमें देखो एक जो नियम आता है वो मैं मतलब एक ट्रिक बताता हूँ, नियम तो खैर नहीं कह सकते उसको, एक ट्रिक है। उसमें क्या है, तो उसमें कोई भी शब्द हो ऐसा, उस ट्रिक के बाद में कोई भी तुम्हारा लिंग वाला जो होता है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बचता जो कि तुम्हारा ना हो पाएगा। तो क्या कौन सी है, देखो कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है ना, उसके आगे तुम लगा के देखना अच्छा है या अच्छी है। कोई भी शब्द है, जैसे कि यहाँ देखो पखावज, पहिया, लिखावट, मझदार। अब देखो मझदार क्या होता है, मझदार अच्छी होती है या अच्छा होता है। तुम खुद सोचो, मझदार अच्छी होती है या अच्छा होता है, बताओ क्या होता है। तो मझदार अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता। जो यहाँ हो गया हमारा ये स्त्रीलिंग हो जाता है, तो इसको काट दो। ठीक है, इसको काट दो। ऑप्शन नंबर डी कट गया। लिखावट, कहते हैं ना लिखावट अच्छी है, तो उस बच्चे की लिखावट बहुत अच्छी है। तो क्या है ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक, पखावज अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता। बच्चा हमारा क्या, पहिया अच्छा होता है, पहिया चलता है, पहिया दौड़ता है, पहिया घूमता है, पहिया घूमती नहीं, पहिया अच्छी नहीं, पहिया अच्छा है। ठीक है, जो हमारा पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो उपयोग जो होता है ना, देखो हमारे जो शब्द बनते हैं ना, वो उसमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय। अब जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे जुड़ा होता है, शब्द के पीछे जो जुड़ा होता है वो होता है, मतलब बाद में तो होता है प्रत्यय, और आगे जो पहले जुड़ा होता है वो होता है उपसर्ग। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें संधि विच्छेद का पता होना बहुत जरूरी है। वो कैसे, यहां तो इसको तुम तोड़ोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, प्राक प्लस ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। तो इसमें जब ये दोनों जुड़ते हैं ना, का मेल जब ऐसा होगा तो इसमें क्या, ये गा में जुड़ बन जाता है। इसके लिए तुम्हें संधि के नियम आने चाहिए। जो व्यंजन संधि मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था, जो एक नियम था, का जो परिवर्तन होता है वो गा में हो जाता है, का परिवर्तन गा में हो जाता है। ठीक है, तो यहां हमारा जो हो जाएगा ना उपसर्ग, इसमें प्राक होता है, प्राग कुछ नहीं होता, प्राक हमारा उपसर्ग होता है, ये वाला जो आगे संधि विच्छेद में मिलता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद हमें करना है। अब देखो फिर से संधि विच्छेद है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ज्यादा एग्जाम में आते ही आते हैं, वो वाले क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाए गए हैं। ठीक है, क्लास को अंत तक देखना है और ईमानदारी के साथ में क्लास को लेते रहना है, अटेंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी तुम्हें संधि विच्छेद ही करना है। अब संधि विच्छेद कैसे करोगे, बही प्लस कार। अब ये जो है ना, यहां पे जो विसर्ग आए हैं, जो ये विसर्ग आए हैं, इससे मेल होने के बाद में इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें जो हमारा शाह होता है ना उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, अभी इसमें कहाँ है, देखो पहले ये बही प्लस कार, नहीं ये है सी, बही प्लस कार। तो ये विसर्ग जो होते हैं ना, विसर्ग हटने के बाद में यहाँ शाह में परिवर्तित तो हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं विसर्ग संधि। क्या होता है ये, विसर्ग संधि, याद रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो फिर से वही वाली बात आ गई, अलम प्लस कार। अब यहां कौन सा, देखो कौन सा होना है इसमें, बताओ जरा। अलन होगा, अल होगा, अल होगा, ये तो दोनों अलन है। एक को यहां पे इसमें आलम कर लो। ठीक है,
वैसे इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, ये होगा हमारा, ये होगा अलम, अलम होगा, ठीक है। इसमें दोनों अलन अलन दे रखे हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा अलम, ठीक है, अलम प्लस कार। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द पद परिचय कीजिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ दिख रहा है ना तुम्हें, एक लाइन दिख रही है इसमें, पुस्तक के नीचे जो रेखांकित है, जो पुस्तक के नीचे रेखांकित है यानी कि रेखा लगी हुई है, उसको रेखांकित बोलते हैं। तो उसमें इस शब्द का हमें पद परिचय करना है, तो क्या होने वाला है बताओ जल्दी से, क्या होगा, गुणवाचक विशेषण या एक वचन होगा, या फिर सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग होगा, या सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग होगा, या फिर संबंध बोधन अव्यय होगा, क्या होगा। तो इसमें देखो क्या होगा, यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, यह जुड़ा है, यह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, यह क्या है, सर्वनाम है, और इसमें सर्वनामिक यहाँ आ जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यह मेरी है, तो ये क्या है, यह किसकी है, एक विशेषता है, यह किसकी एक विशेषता है, ठीक है। और उसमें क्या है, पुस्तक क्या है, पुस्तक एक हमारा क्या है, एक वचन है, ठीक है, एक वचन के साथ में स्त्रीलिंग भी होती है, पुस्तक एक वचन के साथ में स्त्रीलिंग भी होती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है तुम्हें, विश्लेषण शब्द का विलोम बताना है, ठीक। अभी यहाँ तुम्हें मैं देखो, विश्लेषण को बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। अब एनालिसिस बोलते हैं, और इसका जो उल्टा होता है ना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस, क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। अब तुम्हें मैंने हिंट दे दिया है, तुम्हें मैंने हिंट दे दिया है, बहुत बड़ा, बहुत ही पुख्ता हिंट दिया है। अब उसका तुम्हें आंसर बताना, विश्लेषण का विलोम इनमें से कौन सा होने वाला है, ठीक है। हिंट मैंने बहुत तगड़ा हिंट दिया है, मतलब यूं कहो कि सवाल मैंने सोल्व ही कर दिया है। अब विश्लेषण को तुम्हें विलोम बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखता हूं मैं तुम्हें हिंट देने के बाद भी कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देखो मजेदार क्वेश्चन था, और उसमें क्या है, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। अब इन सभी में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भिन्न है और अलग प्रकृति का है, कौन सा होने वाला है, सनातन है, अधुनातन है, शाश्वत है, चिरंतर है, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा अधुनातन। कौन सा हो जाएगा, अधुनातन। अधुनातन क्यों होगा, देखो सनातन क्या होता है, सनातन होता है जो लंबे समय से चलता आ रहा है या बहुत पुराना, सनातन होता है बहुत पुराना, और शाश्वत होता है लगातार पुराने समय से चलता आना, और चिरंतर का भी होता है लगातार चलना, ठीक है। तो लगातार चलना और पुराने समय से चलता आना और बहुत पुराना, ये सब क्या है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और ये क्या है, अलग है। ये अधुनातन होता है नई प्रकृति का, यानी कि नई चीज का बना हुआ या नई प्रकृति का चीज, ठीक है। तो अधुनातन या आधुनिक से बना हुआ होता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है। अर्वाचीन का क्या विलोम होता है, ये बहुत सीधा साधा आंसर है, बहुत ही अच्छा, इसका हो जाएगा हमारा प्राचीन। अर्वाचीन होता है नया और प्राचीन होता है पुराना, ठीक है। इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा इसको नहीं पता होगा इसका, ठीक। अब गौशाला में कौन सा समास है, अब गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय समास है, बताओ। अब गौशाला के इसमें तुम्हें समास के लिए करना पड़ेगा इसको, देखो गायों के लिए शाला, गायों के लिए या गाय के लिए, इस तरह से कर सकते हो तुम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसमें का, की, के या संबंध देखने को मिले उसको होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है हमें, अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा शब्द है, गृहिणी है या जगत गुरु है या फिर गृहिणी है या विभीषण है, अशुद्ध कौन सा है इसमें बताना है। तो ये क्या होता है इसका होता है, हमारा आंसर हो जाएगा विरहणी, ये होता है इसका जो शुद्ध रूप है, वो होता है विरहिणी, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें जो छोटी एक ही मात्रा इसमें लग जाती है, तो ये हो जाता है हमारा शुद्ध रूप, ठीक है। अभी क्या है, ये अभी अशुद्ध है, बाकी शुद्ध रूप है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, युग्म कौन सा गलत है इनमें से बताना है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा होना, या फिर माई का लाल होना, साहसी व्यक्ति होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जो उसका जो मुहावरा है उसके अर्थ के साथ में सही सही मेल खाता है।
देखो इसमें क्या होता है, पहले देखो लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना। कहते हैं ना कि मेरा सारा काम चौपट हो गया, मेरी लुटिया डूब गई, इस तरह से होता है। तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। हमें गलत ढूंढना ना, गलत, ये सही है। और सब्ज बाग दिखलाना, इसको छोड़ो। माई का लाल होना, साहसी व्यक्ति, ये भी ठीक है। और मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना, कहते हैं कि उसकी मुट्ठी गर्म हो गई, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बचा हुआ बी, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। अब सब्ज बाग दिखलाना कैसे है, कहते हैं ना किसी को बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका दो उसके दिमागों में, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, तू मेरे साथ वहां चल, वहां ऐसा ऐसा मिलेगा तुझे, वो सब देखने को मिलेगा, ये सब होगा, इतनी मौज आएगी। मतलब उसके सामने वो चीज काल्पनिकता से उसको पूरी तरह से भर देना, उसको कहते हैं सब्ज बाग दिखलाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गए हमारे, 15 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन मजेदार होंगे, तुम्हारे अच्छे से समझ में आए होंगे और तुम्हें पसंद भी आए होंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।